जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केडी सा यूपी वाले में। बहुत दिनों से आपको इंतज़ार था कि क्लास 6 का मैथ का बुक जो है उसे कंप्लीट कराया जाए, तो आज हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। यही बुक है वो जो क्लास 6 की है, जो यमुना सिंह इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पे यही पढ़ाया जाता है। इंग्लिश मीडियम की स्कूल है और इंग्लिश का ये इंग्लिश सब्जेक्ट में भी ये जो है मैथ की बुक है। आज हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो पहले ही चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नो आवर नंबर्स। पहले ही चैप्टर का नाम है नो आवर नंबर्स, यानी हमारी संख्याएं जानिए, यानी नंबर्स जानना। तो पहले ही चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में दिया गया है, रीराइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग comma to separate the periods according to Indian place value chart। यानी आप समझिए, ये लिखा है कि देखिए यहाँ लिखा है कि रीराइट, लिखिए किसके सिस्टम के अनुसार, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार। हम आपको बताना चाहते हैं, आपने पढ़ा होगा 1 10 100, नहीं जानते तो हम आपको बता दे रहे हैं 1 10 100 1 10 100 1000 1 10 100 1000 10,000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, तो अभी आपको बता दे रहे हैं कि इंडियन प्लेस वैल्यू के अनुसार जो है अल्प विराम का चिन्हित करना है, यानी अल्प विराम कहाँ लगाते हैं वही आपको इसमें लगाना है और बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ दिया है, यहाँ 7 1 9 2 3 5 6। अब यही जान लीजिए, इंडियन सिस्टम के अनुसार हमेशा 1 2 3 डिजिट को छोड़ के अल्प विराम का चिन्हित लग जाता है। उसके बाद 2 डिजिट, जैसे 1 10 100, उसके बाद 1000 10,000, यानी 1000 और 10,000 ये कहीं में रहेगा, ये और ये कहीं में रहेगा। यहाँ से देखिए, ये और ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक में रहेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे यहाँ 10,000 हो गया, सॉरी यहाँ से नहीं, ये यहाँ से रहेगा। अब यहाँ लाख, फिर यहाँ 10 लाख, इसका मतलब ये दोनों एक में रहेगा। यहाँ इस कदर कुछ काम लग जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह बी को करिए, बी का भी वही इसी तरह, केवल आपको 1 2 3 यहाँ कामा लगा दीजिए, फिर 1 2 वहाँ कामा, फिर यहाँ 1 2 यहाँ कामा, यानी अल्प विराम का चिन्ह इसी को कहते हैं। यही आपको दर्शाना है कि कहाँ कहाँ लगेगा। तो इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार इस तरह लगता है, यानी केवल 3 डिजिट को छोड़िए, उसके बाद अल्प विराम को चिन्हित करिए। और इंटरनेशनल पे आप जाएंगे जब, तो वहाँ 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा, लेकिन ये इंडियन सिस्टम है तो इसके अनुसार यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी आप करिए 1 2 3, यहाँ अल्प विराम का चिन्हित करिए, यानी 1 10 100, ये तीनों एक पेयर में आते हैं। फिर इसके बाद आ जाइए 1 10 100, फिर यहाँ ये 1000, फिर 10,000, ये दोनों एक में हो जाएंगे। फिर लाख, फिर 10 लाख, ये दोनों एक में हो जाएंगे, बाकी अलग एक हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों, ये भी हमारा आंसर है, ये भी आंसर है, और ये भी मेरा ही आंसर है। ये भी उसी तरीके से, ये कह रहे चार्ट के अनुसार दर्शाना था, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आंसर वही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं, दोनों आंसर सेम वही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ। कह रहा है कि दिए गए शब्दों को अंकों में लिखिए, यानी किसके अनुसार? इंडियन सिस्टम के अनुसार। इंडियन सिस्टम के अनुसार आपको हम यहाँ बताए हैं क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर यहाँ 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, फिर यहाँ 10 करोड़ कर लीजिए। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं 1 10
100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ देखिए लिखा है ABC, 3 क्वेश्चन है आपको। 90,990, फिर से बोल के 90,990 यानी 90,990, 90,990, 90,000 यानी 90 डबल अंक है। 90,000 इसका मतलब 10,000 में पहुंचेगा। 10,000 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ है, तो यहाँ 90 लिखिए, 90,000 हो गया। यहाँ फिर से बढ़ के 90,900, 100 के नीचे यहाँ सैकड़ा है, 100 के नीचे 9, फिर क्या कह रहा है 990, 90 का मतलब 90, फिर आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया? 2 का A। आंसर क्या हो जाएगा? 90990। अब चाहे तो यहाँ से अल्प विराम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर हो जाएगा। बी में चलिए 8 करोड़ 7,001, 8 करोड़। अब देखिए यहाँ करोड़ कहाँ है? यहाँ है इस लाइन में। 8 करोड़ 7,000, 1000 के नीचे 7 लिखिए, 1000 कहाँ है? 7,000, यहाँ हो गया। फिर से 8 करोड़ 7,000, देखिए 8 है, करोड़, करोड़ के नीचे हमने 8 लिखा। 7,000, 1000 के हमने नीचे 7 लिखा। फिर 1 है, यानी यूनिट डिजिट 1। अब जहाँ जहाँ देख रही है आप खाली जगह है, वहाँ वहाँ 0 लगा दीजिए। जहाँ जगह खाली है वहाँ 0 लगा दीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा 800 000 700 फिर 1। अब चाहे तो यहाँ अल्प विराम का चिन्हित कर सकते हैं। डबल डबल, अब यहाँ एक बार 3, फिर डबल, फिर यहाँ डबल। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में लिखा है 32 करोड़ 99,000, 32 करोड़ यानी 32 करोड़ 99,000 यानी 99 का मतलब 99,400। आ जाइए फिर इसी सिस्टम से 32 करोड़, 32 मतलब 10 करोड़ में जाएगा ये 32, यानी करोड़ में आएगा 30 यहाँ इसके नीचे, 2 इसके नीचे, ये हो गया 32 करोड़ 99,000। 1000 के नीचे चलिए, 1000 ये है और ये है, तो 99,000। फिर आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि 400, 100 के नीचे 4 लिखिए, बाकी जो जगह बची है उसको आप 0 बना लीजिए, और कहीं जगह खाली दिखाइए, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3200 99400। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ, निम्न का प्लेस वैल्यू निकालिए, यानी प्लेस वैल्यू आप लिखिए। किसका प्लेस वैल्यू निकालना है? यहाँ पे लिखा है 4 इन, उसके बाद देखिए यहाँ 1 10 100 100,000 10,000 लाख, 4 इन 7,40,215, यानी 7,40,215। ये आपको संख्याएं दी गई है और कह रहा है कि 4 का प्लेस वैल्यू निकालिए। प्लेस वैल्यू निकालिए, कहाँ है? ये 4 है। प्लेस वैल्यू क्या होता है? आप 4 लिखिए, इसके राइट साइड में जितनी भी संख्याएं आपको दिखाई दे रही है 1 2 3 4, उतना 0 लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका प्लेस वैल्यू है। यहाँ आ जाइए, यहाँ पे लिखा है 5 इन, 5 यहाँ पे है, 5 लिखिए, 1 2 3, 3 संख्याएं हैं बगल में, राइट साइड में इसके, यानी अगले इसके आगे के साइड में 3 संख्याएं हैं, 3 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी 6 डिजिट, यानी 6 डिजिट के कितने नंबर, 6 डिजिट के कितने नंबर हो सकते हैं, यानी आप टोटल नंबर बताइए कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। जैसे यदि हम आपको पूछ लें हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, यानी ऐसी 2 अंकों की संख्याएं कितनी हो सकती हैं, तो आप आंसर क्या बताएंगे? छोटा एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल तो स्टार्ट होगा 9, स्टार्ट होगा
10 से और ख़त्म होगा 90 से। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक अगर यदि काउंट कीजिए तो कितना आंसर होना चाहिए, कितनी संख्याएं होंगी। तो 99 में से 10 के पहले जितनी संख्याएं आती हैं उसको आप माइनस करिए। 99 माइनस 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या आएगा आंसर? 90। ये आंसर हो जाएगा। किस में? ये 2 डिजिट में। अब 2 डिजिट में ये आपकी संख्याएं हो जाएंगी। यदि अब यहाँ इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो 99 में से 10 को घटा सकते हैं और यहाँ 8, लेकिन इसके लिए आप देखिए यहाँ 89 आ गया। अब इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको आप घटा दे रहे हैं, तो इसको आप माइनस मत करिए। अगर आप माइनस किए तो नीचे +1 करना पड़ जाएगा, तब आपका आंसर 90 आएगा, जो यहाँ है इस तरह। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 डिजिट का है, हम ये 6 डिजिट का है। 2 डिजिट में हमने क्या किया है, यानी 2 अंकों में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, उसके बाद उसको घटा दीजिए और घटाने के बाद जो आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे हमने घटाया है। देखिए हमने 10 को नहीं घटाया, इसलिए 10 को घटाएंगे तो यहाँ 1 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यदि हमने अगर 99 को घटाया, सॉरी कहाँ पे है, हाँ 10 को घटाया तो 1 ऐड किया, लेकिन 10 के पहले जितनी संख्याएं आ रही हैं, जैसे 9 संख्या आएंगी, केवल सिंगल डिजिट रहेगा, उसको घटाएंगे 90 आंसर। 6 डिजिट की संख्याएं बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा ये 99, सॉरी कितना क्या मतलब, हाँ लार्जेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 150। अब क्या करिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। एक बार फिर से देखिए, एक बार इसमें से इसको घटाइए, उसके बाद 1 ऐड करिए, क्योंकि ये ऑलरेडी घट चुका है। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसको घटा दीजिए। इसको जब घटाएंगे तो ये आंसर मिल जाएगा आपका। अब इसमें +1 करिए, जो भी आएगा ये आंसर हो जाएगा आपका। जैसे कि आंसर हो गया 10, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 9, 1 2 3 4 5 6, ये आपका यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9 लाख संख्याएं हो सकती हैं। कितने डिजिट की? 6 डिजिट की। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन, यहाँ इस लाइन को, इस अक्षर को पढ़िए। एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड मीन्स होता है फैलाव या विस्तार। आइए हम बताते हैं आपको इसका लिखने का तरीका। 1 है, 1 लिखिए, इसके बाद जितने संख्याएं उतना ही 0 आप बढ़ाइए। 1 2 3 4 प्लस लगाइए। फिर 5 लिखिए, इसके सामने कितनी संख्याएं? 3। फिर उसके बाद 7 लिखिए, डबल 0। फिर उसके बाद 6 लिखिए, सिंगल 0, फिर 8। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसका विस्तार रूप लिखना है, कि मतलब ये कैसे संख्याएं बनी है। अब ये भी बता सकते हैं 0 कहाँ से आ रहा है, अपने मर्जी से नहीं आ जाता है। देखिए कैसे आता है। जैसे अगर हमने मान लीजिए ये 99 लिखा है, ये 99 बनी कैसे है, पहले ये सोचिए। तो कहीं ना कहीं ये 90 और +9 मिल के बनी है, तो वही रूप लिखना है उसका, विस्तारित रूप। अब ये 90 हमने क्यों लिखा, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये 1 है, यूनिट यानी 1 को 1 से, 10 को 10 से, तब जाके 90, तब जाके 9। उसी तरह यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, फिर 10 से मल्टीप्लाई, फिर 100 से मल्टीप्लाई, उसी तरह क्रम बढ़ता हैं अच्छे से। 2, उसके बाद जितनी भी संख्या है उसको आप 0 बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6। फिर 4 लिखिए, 2 3 5, यानी 4 लिखने के बाद 2 2 3 5 5 0 रहना चाहिए। अब देखिए आ गया 0 की बारी। कुछ लोग क्या करेंगे, 0 लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 0 और एक्स्ट्रा लगा देते हैं, हालांकि वो भी सही है, और सिंगल 0 रहेगा तो भी सही है। आइए अगले क्वेश्चन, अगले नंबर में यहाँ 5 है। 5 के बाद
3 जीरो, 6 से लिखिए डबल जीरो, फिर जीरो आ गया, 1 जीरो, फिर 9। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इसका होता है मानक रूप लिखिए। मानक मतलब आइए आपको बताते हैं। सरलतम रूप समझ लीजिए, वही हो जाएगा। जैसे 4 है, 4 है, 4 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख दिया। देखिए 4000, ये 400, ये 4, आप ऐड करिए। ऐड करने पे क्या आएगा? ये 4000 रुपये और ये 400 रुपये, आप इसी तरह ऐड कर लीजिए। नहीं आ रहा है, ऐड कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा, सिंपलेस्ट फॉर्म समझ सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह इसको ऐड करिए। हाँ, यदि अगर आपको क्रम से जीरो मिले, जैसे ये यहाँ 3 है, यहाँ 2, यहाँ 1, फिर उसके बाद कुछ नहीं जीरो, तो आप पहला पहला डिजिट उतार लेते हैं। लेकिन यहाँ क्रम से नहीं है। जैसे यहाँ देखिए 2 के बाद इस सीधा संख्या दे दिया है। यहाँ एक 1 लिखिए, 5 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, इसको भी ऐड करिए। ये 5 जीरो हो गया इसके सामने। अब यहाँ 5 लिखिए, 3 जीरो बढ़ा लीजिए, फिर उसके बाद 200, फिर उसके बाद 40, फिर उसके बाद 2। ये आंसर हो रहा है आपका। देखिए ये आंसर रहेगा 105242। ये राइट आंसर है। बाद में कह रहा है इन संख्याओं के तुरंत बाद कौन सी संख्या आएगी? अच्छा, आप थोड़ा सा हम चलते हैं बैक क्लास में लेके। बैक क्लास में आपको पढ़ाया जाता है सक्सेसर, प्रेडिकेसर या प्रेडिसेसर भी कहते हैं, सक्सेसर भी कहते हैं। सक्सेसर में क्या होता है? +1 करना है, और प्रेडिकेसर में क्या करते हैं? -1 करते हैं। अब देखो थोड़ा सा भी समझ लो, हिंदी में भी क्या होता है। हिंदी में कहते हैं अनुवर्ती संख्या। क्या? अनुवर्ती संख्या, या बाद की संख्या, या उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती, ध्यान दीजिए, जितने भी शब्दों से ये क्वेश्चन बन सकता है हम आपको नोट करा दे रहे हैं। उत्तरवर्ती संख्या, तो आशा करता हूँ इतनी ही शब्दों से आपको पूछेंगे। जैसे पूछ सकता है अनुवर्ती संख्या क्या होगी? बाद की संख्या तो आपको पता ही है, जैसे यहाँ पे आफ्टर लिखा है। उत्तरवर्ती संख्या मतलब उसके बाद की संख्या, वही। इसमें क्या करना? सिंपल सा +1 कर दीजिए, +1। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 0, यहाँ 0, फिर 0, फिर यहाँ 8, 4, 5, 9। एक बार फिर से काउंट कर लीजिए। यहाँ 3 बार 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 में 1 जुटेगा 10, 0 0 0, यहाँ 8 4 5 9, 8 4 5 9, ये आंसर हो जाएगा। बिफोर मीन्स होता है पहले। इस संख्या के पहले क्या आएगी आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आप 1 माइनस नहीं करेंगे। आप 1 माइनस करिए, वो पहले की संख्या आ जाएगी। देखिए इसको और नाम से जानते हैं क्या? इंग्लिश में और भी नाम से जानते हैं, प्रेडिकेसर कहते हैं या प्रेडिसेसर भी कहते हैं। -1 करना पड़ता है। और भी नाम से जानते हैं पूर्ववर्ती संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, ये भी नाम ले सकता है। माइनस करिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएँ हैं। यानी ये इसको कैरी देगा तो 10 में से बन गया 9, फिर यहाँ भी 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 9। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या होता है? इकाई, हजार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन। शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। इकाई, हजार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन। देखिए सभी में 3 संख्याएं होती हैं, सभी में। इकाई में भी 3। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 100 मिलियन, यहाँ 3 बार 0, फिर यहाँ 3 बार 0, इसके भी नीचे 3 संख्याएं होनी चाहिए। हो गया 100 मिलियन। कह रहा है कितने लाख के बराबर होगा। अब ये कितने लाख, यानी अपने यहाँ इंडियन सिस्टम के अनुसार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, फिर 10 लाख।
फिर 100 लाख, फिर 1000 लाख, फिर से एक बार 1 10 100 1000 लाख। यहाँ लाख आ गया ना, तो यहाँ से लेके यहाँ कितना है 1000, यहाँ कितना आना चाहिए 1000 इज द राइट आंसर। यहाँ पूछ रहा है कि कितना लाख जो है 1 करोड़ के बराबर होना चाहिए। अब आपको ये भी पढ़ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये देखिए, ये जो है इंडियन सिस्टम के अनुसार और ये इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार, ये इंडियन सिस्टम के अनुसार है, ये इंडियन सिस्टम के अनुसार कह रहा है कि 1 करोड़, 1 करोड़ लिखिए फटाक से, यहाँ जीरो, 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 हो गया ना। अब कह रहा है कितने लाख के बराबर होना चाहिए, यहाँ लाख। अब चेक करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो रहा है 100 लाख, कितना, इतना तो आपको आना चाहिए 100 लाख। 100 लाख इज द राइट आंसर, किसके इक्वल 1 करोड़। अगले क्वेश्चन पे 1 मिलियन, 1 मिलियन कितने लाख के बराबर। देखिए यहाँ आइए, अब थोड़ा सा इरेज करिए, ज़्यादा नहीं, इकाई, हजार, मिलियन, मिलियन में 1 मिलियन। अब कहिए 3 संख्याएं रहना चाहिए, आपने बोला है सर, तो 3 संख्याएं हैं, कैसे बनेगी आप देखिए, उसके अपोजिट साइड में डबल जीरो आप बढ़ा लीजिए, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, दिखाई तो दे ही रहा है। हाँ, तो अब देखिए कह रहा है कि ये कितने लाख के बराबर होगा, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितने लाख के बराबर 10 लाख के बराबर। 10 लाख इज द राइट आंसर। ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम, यानी 1 2 3 4 5 6 आप काउंट कर रहे हैं तो उसी को आरोही क्रम कहते हैं, यानी घटते से बढ़ते क्रम। चलिए ये भी लिख देते हैं, घटते से बढ़ते क्रम, घटते से बढ़ते क्रम, घटते से बढ़ते क्रम। चलिए इसका आंसर लिखिए, आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 4 डिजिट, इसमें 5, इसमें पहले तो 4 डिजिट वाला है 3 4 5 6, फिर उसके बाद ये 34,586, ये 34,482 और ये 43,000 है, यानी इसका मतलब इससे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा ये हो गया 34,482। अब 34,482 से अधिक ये है 34,500, ओ 1 ये नहीं, ये हो जाएगा, नहीं सॉरी 34,586, 34,586, इसके बाद 43,544 इज द राइट आंसर। डिसेंडिंग ऑर्डर, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर को क्या कहते हैं हिंदी में, अवरोही क्रम। ये भी आप जानिए, हिंदी भी जानिए, वरना हिंदी आप नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ी भूल। आप रह रहे हैं भारत में, भारत देश में हिंदी अनिवार्य है। डिसेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं अवरोही क्रम, और इसको आप कह सकते हैं बढ़ते से घटते क्रम, बढ़ते से घटते क्रम। देखिए काफ़ी ठंडक है इसे, 78 54 7 2 6 5, इसके बाद 34 5 6 5 8, उसके बाद सबसे कम ये क्वेश्चन वाला, फिर से देखिए कहीं गलती तो नहीं हो रही, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम 78 54 755, 78 54 755, फिर 64 62 64 62 625, 64 62 64 62 625, फिर 34 56 34 56 65 8, 34 56 65 8, फिर उसके बाद सबसे कम 34 38 500, 34 38 352, 34 38 352, ये आंसर हो गया। इनका डिफरेंस क्या होगा, वो भी किसके सिस्टम के अनुसार, यहाँ पे लिखा है इंडियन सिस्टम के अनुसार। तो हम पहले तो 5 का क्या निकालते हैं, प्लेस वैल्यू, 5 का
प्लेस वैल्यू क्या होगा, हो गया। एक और 5 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, इसको नोट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गया। कह रहा है इसका डिफरेंस। अब डिफरेंस का थोड़ा सा समझिए। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करिए। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 माइनस करिए इसमें से, यहाँ 9 फिर 9 फिर 9 फिर 9 4 इज द राइट आंसर। तो चलिए आपका ये 1.1 समाप्त होता है। मिलते हैं 1.2 के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।